आशक इजोत में अहाँ के स्वागत अछि। यह कार्यक्रम हमरा के एकटा अवसर प्रदान करै छथि कि हम बाइबल सँ जुड़ल चीज के अध्ययन क सकी आ यह जानू कि हमरा जीवन के लेल परमेश्वर के इच्छा की अछि। ई उद्देश्य के संग हम यह कार्यक्रम अहाँ के लेल प्रस्तुत क रहल छी। कृपया क देखू आ सुनू ताकि परमेश्वर अहाँ के जीवन के मार्गदर्शक ठहरे। हे परमेश्वर, हे यीशु राजा, विनती हमर स्वीकार करू। हे परमेश्वर, हे यीशु राजा, विनती हमर स्वीकार करू। आदि में वचन छलहुँ, वचनक संग छलहुँ। आदि में वचन छलहुँ, वचनक संग छलहुँ। वचन सँ सब किछ आहि बनैलहुँ। वचन सँ हमरा उद्धार करू। हे परमेश्वर, हे यीशु राजा, विनती हमर स्वीकार करू। हे परमेश्वर। आशा के इजोत मैथिली कार्यक्रम में हम एक बेर और अहाँक अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के मीठ आ पवित्र नाम से क रहल छी। आजुक अध्ययनक आरंभ हमरा सब 8 अध्याय के 7 पद के पढ़ि क रहलहुँ हैं। अहाँक स्पष्ट भ गेल होइत कि आजुक दिन हमरा सब प्रकाशनक पोथी के 8 अध्याय के 7 पद से ल क 13 पद धरि देखब। प्रथम स्वर्गदूत तुरही के फुकलाहा और सोनित सँ मिलल ओला और आग उत्पन्न भेल और धरती पर डालल गेल और धरती के 1/3 जरि गेलिक और गाछ सभक 1/3 सेहो जरि गेलिक और समस्त हरा घास सेहो जरि गेलिक। प्रकाशनक पोथी 8 अध्याय तकर 7 पद में हमरा लोकन ए बातक पढ़े छी आ देखे छी। ई त परमेश्वर सँ सीधा न्याय छल। जिंदगी के रोपवा के लेल आयल घास सँ ल क समस्त गाछ सब सेहो जरि गेलिक। ए बातक हमरा लोकन एठाम 7 पद में देखे छी। समस्त प्रकारक जिंदगी पर प्रभाव पड़ गेलिक। प्रथम ध्यान देवा जोग जे बात अछि ओ यह थिक जे 1/3 मात्र जरि गेलिक। मुदा ई बात धरती पर बड़ बेसी प्रभाव न आन देते। आग ई त बड़ पैघ दुश्मन अछि। ई त ओ औजार अछि जकरा परमेश्वर उपयोग करैत छथि। बाढ़क त प्रथम सर्वनाशक लेल परमेश्वर उपाय केने छलखिन, उपयोग केने छलखिन, जे सर्वव्यापी न्यायक लेल उपयोग कयल गेल छलैक। और ताय आग में ई बातक बनल जा रहल अछि ई धरती आगे के द्वारा पवित्र कयल जेतैक। जंगल और किछ हरा भरा भाग आगक द्वारा नष्ट कयल जेतैक। धरती के 1/4 भाग ई नासा के बृहत भागक विषय में कहैत अछि। एकर मतलब यह भेलै कि 1/3 के अर्थ 1/3 सँ लगाबैत अछि जे किछ कम नहीं अछि। तहन हाँ ए बातक बेसी देख सकलहुँ हैं जे पौधा के जिंदगी के प्रथम देवल गेल रहे और अही बातक प्रथम नाश करबाक लेल सेहो उपयोग में कयल जा रहल अछि। जाय रिकॉर्डक जे उत्पत्ति के पोथी में देवल गेल अछि। उत्पत्ति पोथी 1 अध्याय के 11 पद में परमेश्वर जंगल का जीवन सँ प्रथम सृष्टि और आरंभ कैने छलाह। तकरा बाद ओ प्राणी मात्र के बनौलैथ। ई त पौधा के जिंदगी के शाब्दिक न्याय अछि। आ ठीक एही तरह मिस्रक प्लेग वास्तविक में प्लेग छल। अहाँ देख सकै छी। निर्गमनक पोथी 9 अध्याय तकर 18 पद तकर 26 पद ए बातक कहैत अछि। हम तो ध्यान चाहे छी
जे मिस्रक प्लेग और तुरही के न्याय एके प्रकारक बात अछि। ई त क्रियाशीलता नहीं अछि। आ जो अहाँ निर्गमनक पोथी में जाकर देखब अहाँ पाएब जे प्लेग शाब्दिक शब्द छल। आ पवित्र बाइबिल में समस्त विश्वासी के ई करबाक विश्वास छेन जे परमेश्वरक न्याय के केओ टाल नहीं सकै छै, बाकी ओ टाल मटोल के इमर उमर नहीं हटा सकै छै। अहाँ के प्रकाशन में हरेक बातक ऊपर पक्का विश्वास करबाक अछि और एहि बातक एहि हिसाबे लेबाक अछि। हम तो एमर उमर वाला नीति में विश्वास नहीं राखे छी, जाबे देर अहाँ एहि बातक नहीं करब। पिता परमेश्वरक एकटा महान भक्त, पवित्र पोथी बाइबलक एकटा महान व्याख्याता अपन अध्ययन में एहि बातक कहै छथिन। आ जहन नरकीय अवस्था मिस्र में आबि गेल रहे, जहन खेत के भूमि के समस्त गाछक उखाड़ल गेल छले के एहि बातक हमरा लोकनि देखे छी। निर्गमनक पोथी 9 अध्याय के 25 पद में एहि बातक बतावल गेल अछि। आर ई बातक हमरा लोकनि देखे छी जे मिस्रक पक्ष में 100% ई बातक निपटारा कयल गेल रहे। ई धरती का 1/3 भाग छलेक। दोसर तुरही के समुद्रक सोनित में बदल जाइत अछि। ए बातक हमरा लोकनि आगां देखब। दोसर स्वर्गदूत तुरही फुकलाहा त मोहनियोक आगिक जकां जरैत एकटा बड़ पैघ पहाड़ समुद्र में डालल गेलेक और समुद्रक 1/3 सोनित भ गेलेक। दोसर गप में समुद्रक जल 1/3 सोनित में परिवर्तित भ गेलेक आ समुद्रक 1/3 प्राणी मर गेलाहा और 1/3 जहाज नष्ट भ गेलेक। प्रकाशनक पोथी 8 अध्याय तकर 8 पद और 9 पद में अहाँ ये बातक देख सकलू हैं। समुद्र धरती के अधिकांश सतह का घेर कर रखने अछि। ओ दोसर छथि जे ओहि न्याय से प्रभावित भेलाहा। एतद अहाँ जाने छी कि एहि धरती के अधिकांश भाग पानि से भरल अछि, अर्थात समुद्र धरती के बहुत पैघ भागक घेर कर रखने छथि। अर्थात समुद्र परमेश्वरक न्याय से सोझा सोझी प्रभावित भेलाहा। समुद्रक एहिठाम संलग्न कयल गेल अछि। भूमि के अलावा एकई दिन में ई गप भ गेल जे वनस्पति जिंदगी कछ। हम त ठीक वही भाषा के एहिठाम प्रयोग कर रहलौ हैं वा करऽ चाहे छी जे यूहन्ना एहिठाम कहने छथि। ओ कहै छथिन कि जरैत पहाड़ सब समुद्र में समा जेतैक, मुदा ओ त एकटा शक्ति के भीड़क दिस इशारा कर रहल छथि। आ ई सबटा बात पैघ पहाड़ छल। ई सबटा ध्यान देबा जो गप थिक आ कथा थिक। आ जाय बातक ऊपर ध्यान देबाक आवश्यकता अछि। ओ पहाड़ सब त शाब्दिक बातक प्रतिनिधित्व करैत अछि। जाय बातक हमरा सब यिर्मयाह पोथी तकर 5 अध्याय 1 पद से ल क 25 पद में देखे छी, जतऽ प्रभु यीशु मसीह बेबीलोनक विषय में कथा कर रहल छथि आ बेबीलोनक विषय में बता रहल छथि। ध्यान देव दिया, हम एहि बातक प्रतिपक्ष में छी। हे नष्ट होमय वाला पहाड़, जान लियो प्रभु परमेश्वर एहि बातक कहैत छथि। आ जे संपूर्ण धरती के नाश क दैत छथि और हम अपन हाथक ओकरा ऊपर उठाबे जा रहल छी, अर्थात चट्टान सबक भेड़ा के एखनो देखब आ हुनका एकटा जरत पहाड़ बना देब। एहि बातक हमरा लोकनि एहिठाम पवित्र पोथी में देख रहलौ हैं। ई शाब्दिक भीड़ शाब्दिक समुद्र में खसि जेतैक। दोसर गप में ई शाब्दिक भीड़ शाब्दिक समुद्र में खसि जेतैक, अर्थात ई असली शाब्दिक समुद्र असली भीड़ ओहि में खसि जेतैक और ई 1/3 हिस्सा सोनित में बदल जाइत अछि और एकर 1/3 जीवित प्राणी समुद्र में मर जाइत अछि। एहि बात से बेसी आर दोसर कोनो गप साफ साफ नहीं भ सकैत अछि। और समस्त राष्ट्रक 1/3 जहाज वास्तव में एहिठाम नष्ट कयल जेतैक। आ जँ एहि बातक बजबाक आवश्यकता पड़तैक तऽ ओ चाहैत छथि जे एहि बातक बड़ स्पष्ट रूपे अहाँक सन्मुख में राखी, अहाँक सन्मुख में बाजी। कोनो तरहक चिन्हक खोजनाइ कोनो तरहक उचित नहीं लागैत अछि। यूहन्ना चाहैत छथि जे ई तऽ चिन्हात्मक अछि। ओ तऽ बड़ स्पष्ट कऽ दैत अछि जे बहुत लोक एकटा शक्ति के समुद्र में डालल गेल छनि। हम तऽ नहीं जाने छी ई की गप अछि वा ई की भऽ सकै छै। एतद हम ताहि द्वारा सोचे छी जे केकरो लगमे एहि बातक एकदम स्पष्ट उत्तर नहीं छै। आ दोसर बाजि रहल छथि जे ओहि काल में हम ओहिठाम नहीं रहब, जे बैस क साँझक समाचार आ पातक झड़बाक देखैत एहि खबरी के समाद तारि देने अछि। हमरा सब आगां बढ़ि रहल छी
आ समय बीत रहल अछि। दूरदर्शनक जकाँ हमरा लोकनि कोनो बातक समाद रूप में सुनि सकलहुँ हैं, मुदा तकरा ग्रहण नहीं कऽ सकलहुँ हैं। महाकलेशक काल में एहन किछ नहीं होइत। हम तऽ एहिठाम एहि बातक देखबाक इच्छा राखैत छी। प्रभु एकटा महान दास अपन गप में, अपन अभिव्यक्ति में एहि बातक बाजैत छथि, कियाक तो महाकलेशक दऽ कऽ बड़ कालक लेल गुजरलाहा। तेसर स्वर्गदूत तुरही के फूंकलथि, आर एकटा बड़ पैघ तारा जे मसालक जकाँ जरित रहे के स्वर्ग सँ टूटलेक, और नदी के 1/3 पर और पानी के सोता पर आबि कऽ खसलेक। ए बातक अहाँ देख सकलहुँ प्रकाशनक पोथी 8 अध्याय आ तकर 13 पद में। आगा ए बातक हमरा लोकनि एहि तरह देखे छी कि वह ताराक नाम नागदौना अछि, और 1/3 पानि नागदौनक जकाँ कड़वा भऽ गेलेक, और बहुते मनुख एहि पानिक कड़वा भऽ गेलाक कारणे मरि गेलाह। प्रकाशनक पोथी 8 अध्याय तकर 11 पद एहि बातक कहैत अछि। हमरा सब अखन जाय दुनिया में रहैत छी, ओहिमे अखन प्रदूषणक विषय में बहुत किछ बाजल जाइत अछि, और ई एकटा बड़ वास्तविक समस्या सेहो थिक। मनुख आजुक दिन में पानिक प्रयुक्ति में दूषित कऽ रहल छथि, अर्थात मनुख पानिक दूषित करय में बड़ अगुवाक जकाँ काज कऽ रहल छथि। हम व्यक्तिगत रूप में एहि बातक मानै छी जे मनुख जानि विषय में बहुत किछ कहैत छथिन जे मनुख जानि कऽ साफ कऽ सकैत छथि। जँ ओ जीवित आगाँ चलता, जो आगाँ रहता, तो अपने में ए बातक लऽ कऽ बचाओल जेता। ई कहनाइ प्रथम दिनक द्वारा अछि जे प्रकृति के सिद्धांत में सेहो सम्मिलित थिक। हमर भाई बहिन, महाकलेशक काल में साफ पानि प्रदूषित भऽ जेतैक। ध्यान दियौक, महाकलेशक काल में साफ पानि प्रदूषित भऽ जेतैक, और मनुखक पिय वाला पानिक बड़ अभाव भऽ जेतैक। आ ओ सब अर्थात कियाक तऽ एहिठाम 1/3 पानिक दशा बड़ खराब भऽ जेतैक। आब जे केओ नगरी के एहि हिस्सा में रहैत छथि, ओ जिय वाला पानी के कोनाक उपाय करता, अर्थात कतऽ से पिय वाला पानिक उपाय करते जे जियत। एहि विषय में वास्तविकता में ओ जाइत छथि, आ एहि बातक गृह काज में उपयोगी पानिक विषय में ओ जानैत छथि, कियाक तऽ आजुक युग में नीक पानिक विषय में बहुत किछ भऽ रहल अछि, मुदा सही पानिक बड़ अभाव अखनो थिक। आ जहन इसराइली के धियापुता लाल समुद्र पार केलाह, ओ सब तऽ ओहि काम में पहुँचलाह जतऽ हुनका पिय वाला पानिक अभाव रहैक। मूसा ओहि पानिक विषय में बताबऽ जा रहल छथि, और एहिठाम प्रकाशनक पोथी में सेहो एहि बातक विषय में हमरा लोकनि देखै छी। एहि बातक विषय में आगाँ बताओल गेल अछि। आ जाय गाछक मूसा पानि में राखैत छथि, ओ प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहैत अछि। गरम लकड़ी एकर अर्थ होइत अछि, आ एहि बातक प्रयोग पूर्ण नियम में अलग अलग जगह कयल गेल अछि। प्रभुक दासक लिखल एकटा पोथी, एहि पोथी के नाम जे देवल गेल अछि, ओहिमे एहि बातक बताओल गेल अछि जे द्वितीय भागक पृष्ठ संख्या 5 से 6 पर उद्धृत अछि। एहि तरहक बाट में एक प्रकारक बातक बताओल गेल अछि जे इजरायलक व्यभिचार कने देखियौ। व्यवस्था विवरणक पोथी 20 अध्याय तकर 18 पद के कने देखियौ। अहाँ बुझ जायब कि पिता परमेश्वर कियाक एहि तरहक बातक अपन जिंदगी सँ कयलथि। दोसर, अकाल और दुख देख सकैत छथि। तेसर, झूठा न्याय देखियौ। आमोसक पोथी 5 अध्याय तकर 7 पद का जतऽ झूठा न्यायक विषय में बतावल गेल अछि। ई तऽ संसारक पानिक 1/3 हिस्सा का प्रकृतिक देने कथा अछि। यह सब मनुखक ऊपर आबैत अछि, और एकटा न्यायक या कारण थिक। चारिम तुरही सूर्यक चरमरा दैत अछि, और तारागणक इजोत रहित भऽ जेतैक, अर्थात इजोत रहित कऽ जाइत अछि। आ चारिम स्वर्गदूत तुरही के फुकलाह, और सूर्यक 1/3 और चंद्रमा के 1/3 और तारागणक 1/3 पर आपत्ति आबि गेलैक। एतऽ धरि जे हुनक 1/3 अंग में अन्हार भऽ गेलैक, और दिनक 1/3 में उजाला नहीं रहलैक, और ओ एहि तरह राति में सेहो रहतैक। प्रकाशनक पोथी 8 अध्याय तकर 12 पद एहि बातक कहैत अछि। हमरा लोकनि जानैत छी कि पिता परमेश्वर जतेक जाय बातक अपन सृजनात्मक विधा में कहैत छथि, ओ बड़ नीक थिक। सृष्टिक दोसर रूप अछि मनुख जे एहि धरती पर रहैत छथिन, आ जे सब हर तरह सूर्यक इजोत आ तापमान पर निर्भर रहैत छथि,
और बहुत कम मात्र हुनके कारण होते छै। तारा और तारागण जे निर्भर करे छथि और ई पुनर्सृष्टि के दोसर प्रारूप या प्रक्रिया थिक। ई स्वर्गीय देही के विषय में कहते बताओल गेल अछि जे हुनक उपस्थिति के विषय में गुणगान करैत अछि। ई तहन इजोत चारिम दिनक रोज में उदित भ गेलै और अब इजोतक जे जरावल गेल अछि और ई सब एठाम अहाँ आधारभूत सत्यक ऊपर आधारित भ के बह सकलहुं हैं। परमेश्वर इजोतक अब आगा कहै छथिन इजोत दिनक ऊपर और अन्हार रातिक ऊपर निर्भर करैत अछि। प्रभु यीशु मसीह एहि बातक दिस इशारा क रहल छथि। ई सब त स्वर्गीय देही के विधा में थिक। एठाम हमरा लोकनि देखै छी कि सबटा बात स्वर्गीय देही के विधा में बताल गेल अछि। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 29 पद के देखियो। वही दिनक अर्थात कलेसा के बाद सूरज अन्हारमय भ जेतेक आर चंद्रमा के इजोत जाइत रहतेक आ तारा सरंग से खसि पड़तेक आ सरंगक शक्ति के हिलावल जेतेक। प्रकृति के व्यवस्था एहि धरती से प्रभावित भ जेतेक। एहि बातक निश्चित रूपेण एकटा सीमा अछि। मात्र इजोतक तेसर प्रभाग एहिठामक देखावल गेल अछि जे दिनक ऊपर प्रभाव पड़ि जेतेक। इजोतक प्रभाव बड़ सामान्य नहि अछि। आई एकत्रित कयल गेल सेहो नहि अछि जे एम्हर उम्हर होबय वाला छलैक। अब शक्ति का ह्रासक विषय में एठाम बताओल गेल अछि। बाजियोक आ हम विश्वास करूं जे हमर मित्रवर ई सबटा बात धरती के ऊपर होबय वाला अछि। ई सबटा बात धरती के ऊपर अबैया अछि अर्थात समस्त बातक ऊपर ई सबटा कथा पक्का भ जेतेक। समस्त सृष्टि के शक्ति के हिलावल जेतेक। उत्पत्ति पोथी 8 अध्याय तकर 22 पद का अहाँ देख सकलहुं है। अब सो जाबे देर धरती बनल रहतेक ताबे देर बौग करबाक आर कटनी के काल आ ऊंट आ तपन आ धूप काल और शीत काल आ दिन आ रात निरंतर बनल रहतेक वा होइत रहतेक। उत्पत्ति पोथी 8 अध्याय तकर 22 पद में हमरा लोकन ए बातक देखे छी। एकटा अभिव्यक्ति जे प्रभु के दास ओहि बातक कहै छथि ओ त मृत्यु के भय सँ बतावल जाइत अछि। ई त राजदंडक एकटा प्रभावकारी विधा थिक। ई न्याय त ओ अपन बातक कहबाक विषय में कहैत छथि। ई बातक ओहि विधा में बताबैत छथि और आजुक दिन में ओहि महान विधा के महान सत्य के मनुखक नजीक में आन के दोहरियाब के बताबैत अछि जे दिस लगातार कालांतर में बढ़ क चलि रहल अछि। हमरा सब देखे छी कि परमेश्वर प्रभावकारी रूपे एहि संसार में काज क रहल छथि। मुदा परमेश्वर कहै छथि हम त अहाँक बचा देलहुं हैं। मनुखक जिंदगी बचेबा के विषय में ओ कहै छथि आर अहाँ त मनुखक जिंदगी के बचा रहल छी अर्थात बचा रहल छथि। आ जहन केओ हत्या क दैत छथि राजदंड त हुनका विषय में बनल छनि। ओ त अपन विधा के दृष्टिकोण में एहि बातक बाजने छथि। तहन ओ विधा के कहै छथि तहन राजदंड मसीह विरोधी के लेल अछि मुदा ओ भलाई के कारणे ने। राजदंड मसीह के विरोध में ओ देवल जेतेक कियाक त ई बात अब सँ पूर्व कहियो नहीं भेल अछि। अब हमरा सब अलग अलग तरह के एठाम देख सकलहुं हैं। जाय बातक एठाम देखा के बताल गेल अछि। कने देखियो प्रकाशनक पोथी 8 अध्याय के पद 13 का जहन हम पहिनहिए देखलहुं हैं त सरंगों के बीच में एकटा उकावक उड़ैत और ऊंचा शब्द सँ ई कहैत सुनलहुं हैं। ओहि 3 शब्दक तुरही के शब्दक कारणे जिनक फूकल गेनाय अखन बाकी अछि। धरती के रह वाला पर हाय हाय। ए बातक अहाँ देख सकै छी प्रकाशनक पोथी 8 अध्याय तक 13 पद में। और हम एकटा स्वर्गदूता के देखलहुं हैं। आ पहिलहुं जे ओ आकाश अर्थात मध्य आकाश में उड़ रहल छलेक ओ सब बड़ जोर जोर से शोर पाड़े छलाह। हाय हाय ओ धरती के खोद रहल छलाह। ओ सब तुरही के शब्दक कहैत छथि। ओ सब के तुरही के विषय में बताबैत छथि। आ जहन चारिम तुरही बाजैत अछि तहन एकटा आन अवस्था में एठाम एकटा घोषणा होइत अछि अर्थात एकटा घोषणाक प्रक्रिया का सेहो एठाम बतावल गेल अछि। हाय हाय न्याय धरती पर आबि रहल अछि। आखिरी 3 तुरही आन 4 तुरही सँ अलग राखल जाइत अछि। ओ सब त हाय अर्थात हुनका सभक ऊपर हाय अर्थात ओ सब हाय तुरही कहता अर्थात हाय हाय के शब्द ओहिठाम से आबि रहल अछि। केओ कहै छै जे हम एकटा स्वर्गदूता के सुनलहुं हैं
देखलो है स्वर्गदूतक कथा कह रहल छथि कि ई शाब्दिक उकाव अछि। हमर मित्रवर, आ जँ परमेश्वर तोता बनौने छथि वा बना सकैत छथि तऽ अहाँ जानि लिअ कि दोसर चिड़ै सबके सेहो वएह बनौने छथिन। हम एहि बातक अहाँके बता दऽ रहलहुँ हैं कि कियाक तऽ संपूर्ण बातक के समस्त जीवधारी के सृष्टिकर्ता वएह छथिन, जे हुनका एहि बातक लऽ कऽ किछु समस्या नहि छनि जे कोनो बातक नहि बना सकैत छथि। कियाक तऽ उकाव अछि, उकाव छथि, आ हुनका उकावक संगे कोनो समस्या हम नहि बुझैत छी कि ओहिठाम भेल हेतनि। हम बुझैत छी जे ई कहियो कोनो अस्वाभाविक पक्षी नहि छलाह, मुदा उकाव एकटा चिड़ै के रूप में ओहिठाम छथि। एहि बातक हमरा लोकनि एहिठाम देख रहलहुँ हैं। ई बातक जाननाइ बड़ आवश्यक अछि जे हमर प्रभु यीशु मसीह एहि बातक घोषणा करैत छथि। ओ हुनक एहि बातक विषय में बड़ स्पष्टता के साथ बताबैत छथि। मत्ती के रचल सुसमाचार 24 अध्याय तकर 28 पद के कने देखियौ। एहिठाम बताओल गेल अछि, जना लोथ रहत ओहि ठाम गिद्ध जोर होता। दोसर गप में जतऽ लोथ रहत वही ठाम गिद्ध जोर होता। ए बातक अहाँ मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय के पद 28 में देख रहलू हैं। कियाक तऽ जे कित होइत अछि, जे होमवला अछि, जे बातक विषय में बताओल गेल अछि, एकदम वही तरह के कथा के एहिठाम विस्तृत रूप में बताओल गेल छनि। हमरा लोकनि देखे छी जे एकटा महान युद्ध के बाद एकटा महान सन्नाटा एहि धरती पर आबि जाइत अछि। एही तरह के वैचारिक तथ्य के एहिठाम हमरा लोकनि देख रहलहुँ हैं। प्रकाशनक पोथी तकर 8 अध्याय के 13 पद में, कियाक तऽ जे किछु एहिठाम होइत अछि ओ अपन अपन विधा में अछि, ओहि में संदेह ने समस्त बात एही बातों से लऽ कऽ जोड़ि कऽ देखल जा सकै छै। उकाव वस्तुतः शाब्दिक रूप में एकटा चिड़ै छल, एहिमे संदेह ने, कियाक तऽ पिता परमेश्वर जाय बातक एहिठाम बाजने छथि, ई कोनो काल्पनिक नहि थिक। कल्पना के ऊपर आधारित पवित्र पोथी बाइबिल नहीं अछि, ई वास्तविकता के ऊपर, सत्य के ऊपर आधारित अछि, कियाक तऽ जीवित परमेश्वरक वचन अछि। अर्थात परमेश्वर अपन वचनक द्वारा स्वयं के उपस्थिति मनुष्य जाति के सन्मुख में आजुक युग में अर्थात कलीसिया के युग में कऽ रहल छथि। हम देखलहुँ हैं कि परमेश्वर अहाँ के संगे छथि, अहूँ हुनका संगे बनल रहूं। अब आजुक अध्ययन हमरा एहिठाम अहाँ समाप्त करबाक आज्ञा दिया। दोसर दिन दोसर कार्यक्रम में अहाँ से पुनः भेंट हैत। यीशु के नेह अहाँ के जिंदगी में बनल रहे। आमीन। हमर विश्वास अछि कि ई कार्यक्रम अहाँ के लेल लाभदायक सिद्ध अछि। हम चाहै छी कि अहाँ अपन आशीषों के हमरा संग साझा करू। जँ अहाँ के नजीक बाइबल से आ जीवनों से संबंधित कोनो प्रकार के प्रश्न भऽ सकै अछि तऽ अपन समस्या के लेल प्रार्थना करबा के लेल जँ चाहै छी तऽ हमरा फोन नंबर पर जरूर संपर्क कऽ सकै छी। परमेश्वर अहाँ सब के लेल एकटा सुंदर, सुखद, आनंदित दिन प्रदान करैक।